सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ गुरुशय बाबू जी की जय। आप सभी ने नवदिवा भक्ति तो पढ़ा ही होगा, क्या मुझे बता सकते हैं क्या है वो? इसलिए पढ़ा श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, दर्शन, सख्यम, वंदनम, आत्मनिवेदन। अभी मैं जिस भक्त का अनुभव बताने जा रहा हूँ वे भक्त इन्हीं नव भक्ति में से एक भक्ति के द्वारा बाबा का कृपा की प्राप्त करते हैं। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में करीब 14 किलोमीटर दूर अगोने नाम का एक गांव था, जहां एक व्यक्ति रहता था जिनका नाम गणपत राव दत्तात्रेय सहर्ष बुद्धे था। पेशे से वे खबरदार थे, पर उन्हें कविताओं और नृत्य नाटक का बहुत ही शौक था। उनकी पोस्टिंग श्रीगोंडे नाम के गांव में थी। श्रीगोंडे नाम बहुत ही फेमस था अपने हिंदू मंदिरों और संतों और वहाँ नोकल तमाशा के लिए। गणपत राव को बहुत ही आनंदित लगता था तमाशा करना, कविता बोलना और नृत्य नाटक करना। नृत्य नाटक करते वो पूरे गांव को अपने ओर मोहित करते थे। पूरे गांव उनको बहुत ही मानने लगे। आस्ते आस्ते एक रोज उन्हें आदेश मिला कि एक संत आ रहे हैं, तुम्हें उनकी पूरी देखभाल करनी है। उन संत का नाम था श्री वामन शास्त्री। किसी दुविधा के कारण वे उस दिन आ न सके। इस बात की परिहास गणपत राव खाते भोजन करते समय करते हैं। ठीक दूसरे ही दिन श्री वामन शास्त्री जी जब गणपत राव भोजन करते हैं, ठीक उधर ही पधार जाते हैं। गणपत राव उन्हें देख पहचानने में भूल होती है। शाम को जब वे श्री वामन शास्त्री जी को ऑफिसर के साथ देखते हैं, तब उन्हें पश्चात होता है, अरे ये तो बहुत बड़े संत हैं, मैंने इनका परिहास किया। तब से वे उनके प्रति बहुत सेवा भावना रखने लगे। वामन शास्त्री जी बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी व्यक्ति थे। वे डेली सोने से पहले श्री भगवद गीता का पाठ करते थे। एक रोज क्या हुआ, जब वे पाठ कर रहे थे तो उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही थी। ये देख गणपत राव जी बहुत ही भावुक हो गए और उन्होंने ठाना कि मैं इन्हें अपना गुरु बनाऊंगा। दूसरे ही दिन गणपत राव उनके पास जाते हैं और कहते हैं, आप मेरे गुरु बन जाइए। पर श्री वामन शास्त्री जी इनकार कर देते हैं। अगले दिन फिर गणपत राव जी बोलते हैं, कृपया आप मेरे गुरु बन जाइए। वामन शास्त्री जी उनका ईमानदारी और श्रद्धा देख के बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लिए तैयार हूँ। वामन शास्त्री जी ने उन्हें गुरु मंत्र भी दिया और आदेश दिया कि तुम पंढरपुर के विठल पे को प्रतिवर्ष जाया करोगे और रामदासी संप्रदाय को अनुशासन करोगे। गणपत राव उनको उनकी आज्ञा लेते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कुछ सालों बाद उनके गुरु ने कहा, मेरे मर जाने के बाद तुम श्री शिरडी के साईं बाबा को अपना गुरु बनाना और ये पुलिस की नौकरी छोड़ देना। गणपत राव बहुत ही तत्क्षण तो पुलिस की नौकरी छोड़ ना सके, क्योंकि बहुत ही उन पे जिम्मेदारी थी। उन्होंने गुरु जी से वादा तो कर दिया, पर उसे निभा ना सके। गुरु जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। उन्होंने अपना सारा ज्ञान और संप्रदा उनको दे दी, गणपत राव को। पर गणपत राव को इसमें कोई भी
उनकी संपत्ति लेने की मन नहीं था। उन्होंने क्या किया, उनकी गुरुमा को सब सौंप दिया। उन्होंने बस एक विठल की मूर्ति लेकर, जो कि जिनकी पूजा उनके गुरुदेव करते थे, वहां से रवाना हो गए। कुछ सालों बाद उनके गुरु जी की समाधि के बाद उन्हें नाना साहब चांदोरकर के साथ शिरडी आने का मौका प्राप्त हुआ। नाना साहब चांदोरकर के साथ जब वे शिरडी आए, जब वे द्वारका माई में आए बाबा के पास, बाबा ने बोला, आओ गनु। तब से उनका नाम दास गनु हो गया। दास गनु बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। उनका प्रेम गुरु के प्रति जो था, वे बाबा के प्रति ना दिखा पाए। वे सोचते थे, ये कौन फकीर है जिन्हें गुरु जी ने बोला अपना गुरु बना ले। बाबा सब जानते थे। वे मन मुस्काए और बोले, आगे सब अच्छा होगा। कुछ दिनों बाद जब वे दासगणु वापस फिर से आए द्वारका माई में, बाबा ने बोला, गणु, तुम्हें दो चीज से लगाव है, वो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। पहला, जो तुम नृत्य नाटक करते हो उसे त्यागना पड़ेगा, और जो पुलिस की नौकरी करते हो उसे भी त्यागना पड़ेगा। दासगणु ने सुना पर वैसा किया नहीं। बहुत ही कठिन के साथ दासगणु ने नृत्य नाटक तो छोड़ दिया, पर पुलिस की नौकरी ना छोड़ सके। पर बाबा तो बाबा है, उनकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। पहली परीक्षा ली उनके। एक बार जब दासगणु एक शहर से लौट रहे थे, उनके नीचे जो कांस्टेबल थे, वे उनसे बहुत जलते थे, क्योंकि वे बहुत ईमानदारी थे अपने काम के प्रति। उन्होंने सोचा कि आज हम इन्हें पकड़ लेंगे। दासगणु जब सामने से आ रहे थे गोदावरी के तट से, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि सामने कुछ लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दासगणु पूरे डर गए थे। उन्होंने क्या किया, गोदावरी नदी में जाकर दोनों हाथों से अपना गंगा जल लेकर प्रार्थना करने लगे, हे बाबा, मुझे इस बार बचा लीजिए, मैं जरूर से ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा। बाबा कैसे भी करके उन्हें बचा लेते, पर वे अपने वचन से नासमझ रहे। एक रोज जब वे दूसरे गांव जा रहे थे, तो शिरडी के होते हुए ही जा रहे थे, रास्ते में उन्हें बाबा मिले। बाबा ने बोला, अरे वो उस दिन वो व्यक्ति कौन था जो दोनों हाथ में गंगा जल लेके बोल रहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। दासगणु समझ जाते हैं ये मेरी बात कर रहे हैं। दासगणु जी ने कहा, बाबा मैं तुरंत छोड़ दूंगा, पर कुछ दिन और मुझे कर लेने दीजिए। बाबा ने कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक नहीं छोड़ते। बाबा ने दूसरी परीक्षा ली। एक बार एक गांव में डकैत आ गया। डकैत का नाम था थानाबिल। थानाबिल बहुत ही खतरनाक डाकू था। उसने पूरे गांव की डकैती कर चुकी थी। गांव के मुंशी जी ने बोला दासगणु जी को, हे हवलदार जी, मुझे बचाइए, गांव के जितने भी व्यक्ति हैं सभी बचा लीजिए, हमारा सारा सामान वे लूट के चले गए। इन्होंने कहा, मैं सबका सामान मैं लेके आऊंगा और उस डकैत को भी पकड़ के लेके आऊंगा। दासगणु जी अपने 3 हवलदार के साथ उसको पकड़ने जाते हैं। थानाबिल ने जैसे तैसे करके उनके 3 साथियों को तो गोली मार दिया था, पर ये बच निकले कहीं से। पर डकैत ने भी इनका पीछा किया तो इनके हाथ आ गए। थानाबिल ने क्या किया, दासगणु जी को गला पकड़ के बोला, मैंने तुम्हारे बाकी साथियों को तो मार दिया हूँ, अब तुम भी नहीं बचोगे। दासगणु बहुत हैरान हो गए, बोले अब क्या करूँ मैं। फिर वे थानाबिल के चरणों में नतमस्तक होके बोले, इस बाबा का प्रार्थना किए कि हे बाबा, मुझे इस बार बचा लीजिए, मैं इस बार पक्का छोड़ दूंगा। बाबा ने सोचा, चलो इस बार बचा लेता हूँ। इस बार भी उसके बाद डकैत का मन बहुत ही दयालु हो गया। उसने बोला, ठीक है, मैं इस बार तुम्हें छोड़ दे रहा हूँ,
पर अगली बार कभी मेरे इधर मत आना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसे तैसे करके दासगुरु जी कभी बच निकले। लेकिन दासगुरु जी को इतना भी ज्ञात नहीं था कि बाबा के धनुष में कितनी तीर है। बाबा ने फिर से एक तीर छोड़ा, उसकी तीसरी आग फिर से परीक्षा ली। दासगुरु जी महाराज जिस थाने में थे, उस थाने के जो बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने कहा, दासगुरु मैं कुछ काम से कारण बाहर जा रहा हूँ, मेरे आने तक तुम देखभाल कर लेना। दासगुरु जी ने कहा, जी सर आप जाइए, मैं सब देख लूंगा। उसके जाने के बाद दासगुरु जी ने बोला, अब तो कुछ काम नहीं है, वो भी चले गए हैं, मैं भी अपने घर चला जाता हूँ। उन्होंने भी क्या किया, अपने से जूनियर जो इंचार्ज थे उनको बोल के गया, मैं भी जा रहा हूँ, तुम देखभाल कर लेना। ये चले गए। उस गांव के मुंशी जी ने एक व्यक्ति को 32 रुपया कुछ थाने में पहुंचाने के लिए कहा था। वे व्यक्ति थाना आया और उस इंचार्ज ऑफिसर को देके चला गया जो उसका ड्यूटी पे था। दूसरे दिन जब सीनियर ऑफिसर आए, उन्होंने कहा, अरे वो व्यक्ति आया था क्या पैसा लेके? तो जो ऑफिसर उस टाइम थे उसने तो बोला, नहीं कोई व्यक्ति तो नहीं आया। दासगुरु जी भी बोले, नहीं सर कोई व्यक्ति तो नहीं आया। जो बड़े ऑफिसर थे वो वापस से वारंट उसके घर पे भेजते हैं कि इस बार तुम्हारा पैसा नहीं आया 32 रुपया। तो गांव का मुंशी जी बोलते हैं, अरे मैंने तो कल ही भिजवा दिया था आपके खाने पे। तो वे ऑफिसर बोलते हैं, उस वक्त ड्यूटी पे कौन था? तो उस वक्त ड्यूटी पे दासगुरु जी थे। अब दासगुरु जी बड़े संकट में फंस चुके थे। उन्होंने देखा अब तो कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं सच ना बोलूंगा तो ये तो मुझे जेल में ही डाल देंगे। उन्होंने बोला, मैं तो बाहर चला गया था, उस वक्त शायद किसी ने आया पर मैं देख ना सका। दासगुरु जी ने प्रार्थना की इस बार कि हे बाबा मुझे इस बार बचा लीजिए, मैं पक्का ये नौकरी छोड़ दूंगा। तो ऑफिसर ने बोला, ठीक है तुम्हें रिजाइन करना है तुम रिजाइन कर दो, ये 32 रुपया जो तुमने लिया है इसे भरना पड़ेगा। दासगुरु जी ने जैसे तैसे वो 32 रुपया भर के वहां से चले गए इस्तीफा देके। अगले ही दिन वे बाबा के पास पहुंचे अपने पत्नी के साथ और बोला, बाबा मैंने वो नौकरी त्याग दी है आपके कहने पर अब मेरे पास कुछ भी ना बचा, मैं पूरा कंगाल हो गया हूँ। बाबा ने बोला, उसकी चिंता तुम ना करो प्रभु, मैं तुम्हें सब प्राप्त करूंगा। गुरु जी तुम बस मेरे कहने पर मैंने कहा है वैसे ही करना। तुम हरि कीर्तन और धार्मिक लाए पथ पे चलना। दूसरे ही दिन दासगुरु पहुंचे मस्जिद पे, पूरा सूट बूट पहन के, कोट पहन के, कंघा वहां लेके, पगड़ी लगा के। बाबा ने बोला, अरे दूल्हा बन के कहाँ जा रहे हो गुरु? बाबा मैं तो हरि कीर्तन करने जा रहा हूँ। तुम्हें हरि कीर्तन के लिए ऐसी आभूषण की क्या जरूरत है गुरु, इसे अभी खोल दो। ऐसा सुनकर दासगुरु जी ने तुरंत ही सब माला और कपड़ा कोट सभी उधरी खोल दिया। अब बाबा ने बोला, हाँ अब तुम जाओ हरि कीर्तन करने। फिर बाबा दासगुरु जी हरि कीर्तन करने चले गए। दासगुरु जी कभी किसी से पैसा ना लेते थे, वे ऐसे ही हरि कीर्तन और बाबा का नाम सब जगह प्रचार करते थे। वे जहाँ भी अपना कीर्तन करते थे, ठीक सामने अपने बाबा की छोटी सी मूर्ति रख के वे हरि कीर्तन करते थे। उनकी हरि कीर्तन सुनने के लिए लगभग हजारों संख्या में लोग आते थे और तकरीबन 7-8 घंटा वो बैठ के वो हरि कीर्तन बाबा का नाम करते थे। सब कुछ ठीक ही जा रहा था, पर दासगुरु के साईं बाबा के दिव्यता पे विश्वास बहुत ही कम और कमजोर था। बाबा जानते थे कि दासगुरु अभी भी मुझसे उतना गहरा संबंध नहीं बना पाया।
दासगुरु फिर एक चमत्कार करते हैं, बाबा फिर से एक चमत्कार करते हैं दासगुरु के साथ। एक रोज जब दासगुरु पहुंचे से द्वारका माई में बाबा बैठे थे सभी अनन्य भक्तों के साथ। दासगुरु बोलते हैं, हे बाबा, गंगा और यमुना के संगम में प्रयाग एक पवित्र स्थल है, इसीलिए मैं उस प्रयाग में जाकर अपने स्नान कर अपने पूर्ण जन्म पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। बाबा ने बोला, उतनी दूर पैर रखने की क्या आवश्यकता है प्रभु, अपना प्रयाग तो यहीं पे है। दासगुरु को समझ ना पाया, उन्होंने अपना शीश बाबा के चरणों पे झुकाया। तभी उन्होंने देखा कि बाबा के पैर से जल की धारा बहने लगी। इसी देख दासगुरु जी हैरान उठे और अपने दोनों आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथों से उस जल को उठाया और अपने पूरे शरीर में लगाया। ये चमत्कार देख दासगुरु बहुत ही भावुक हुए उठे और उल्लास स्वर में बोलने लगे, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। तब से उनका प्रेम बाबा के प्रति और भी बढ़ गया और गहरा संबंध बन गया। दासगुरु जी महाराज तब से बहुत ही बाबा के प्रति बहुत ही रचना और कविता लिखने लगे, जैसे कि शिरडी माँ से पंढरपुर, साईं रहम नजर करना, रहम नजर करो जैसी अनन्य आरती जैसे दासगुरु ने बाबा के ऊपर लिखा था, जो आज हम अभी भी गाते हैं। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कितना अच्छा